So friends, let's start by a simple program to create a thread in Java. ओके मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर हम थ्रेड नहीं बनाते हैं तो भी थ्रेड हमेशा होता ही है. ओके एडिशनली वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ऑन थ्रेड्स. हम जब अपने थ्रेड्स बनाते हैं तो वो अपने मेन थ्रेड का चाइल्ड थ्रेड बनता है. देखो हम जो पहला तरीका है ना वो यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय एक्सटेंडिंग thread class, and I told you that thread class is available in java.language package. So let us save this program. मैं इसको सेव करता हूँ कहाँ पे, टी ड्राइव में. जावा के अंदर 2021 यहाँ पे मैं थ्रेड 1 ऐसा नाम देता हूँ अपनी जावा की सोर्स फाइल को. So as I told you that I need to create a class which extends thread class. तो हम यहाँ पे अपना एक क्लास बनाते हैं, उसको नाम देंगे my thread, कुछ भी नाम दे सकते हो, which will extend thread class. ओके और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि मुझे इस थ्रेड के पास काम क्या करवाना है वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, रन मेथड के अंदर. अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करवाना है, मुझे केवल इतना लिखना है कि ये जो चाइल्ड थ्रेड है ना, इट इज एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड. ओके और अब मैं दूसरा एक क्लास बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा थ्रेड 1. ओके और ये एक्चुअली क्लास का नाम मैंने थ्रेड 1 ऐसा रखा है, लेकिन ये वो चलो इसका नाम मैं रखता हूँ थ्रेड डेमो, और सेव भी थ्रेड डेमो ही करते हैं क्योंकि जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको. थ्रेड डेमो इसके अंदर मैं मेन मेथड अपनी डिफाइन करूँगा. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. और यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे ये थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन उसके पहले तो ये अपनी मेन मेथड रन होती है. और चलो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट नॉट कंपलसरी, बट मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा कि भाई मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग. ओके मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ऐसा. फिर यहाँ पे मुझे अब चाइल्ड थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो चाइल्ड थ्रेड का पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा माई थ्रेड. उसको मैं नाम देता हूँ वेरिएबल को टी, और फिर उसको रेफरेंस देता हूँ एक ऑब्जेक्ट का माई थ्रेड. ठीक है और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अब रन करवाना है. तो रन करवाने के लिए हमें करना होगा स्टार्ट मेथड को कॉल. कौन सी मेथड को कॉल करना होगा, स्टार्ट मेथड को. जैसे ही हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि रन मेथड के अंदर जो कुछ भी लिखा है हमने वो एग्जीक्यूट होगा. तो देखो ये अपना मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके साथ ही ये हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से चाइल्ड थ्रेड को. तो होगा क्या कि मेन थ्रेड अपना काम शुरू रखेगा और चाइल्ड थ्रेड जो है वो अपना काम सेपरेटली करेगा. ये एक सिंपल प्रोग्राम है. तो इस प्रोग्राम के आउटपुट में हमें कहीं पे ये महसूस नहीं होगा देखने से कि भाई मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रहे. वो हम आगे जाके दूसरे एग्जांपल्स हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ हो रहे रन, वो हमें देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ये जो है इसमें मैंने आपको केवल यही बताना है कि भाई थ्रेड कैसे बनाते हैं. आगे हम मल्टी थ्रेडिंग भी देखेंगे, ओके महसूस भी करेंगे. और यहाँ पे मैं सिंपली एक लाइन लिख लेता हूँ कि भाई मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये उसका लास्ट लाइन है. ठीक है और यहाँ पे भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं चाइल्ड थ्रेड टर्मिनेटिंग. अब हम इस फाइल को हमने सेव कर लिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे. तो जो मेरा पाथ था वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ. ओके फिर यहाँ से मैं अपनी क्लास फाइल का नाम दूंगा, सॉरी सोर्स फाइल का नाम दूंगा, और फिर इसको हम कंपाइल होने के बाद रन करेंगे. तो देखो मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग,
मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड। सीक्वेंस आप देखो, सीक्वेंस में थोड़ा आपको ऐसा लगना चाहिए यहाँ पे कि भाई थोड़ा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा अलग आया। क्या अलग आया मैं आपको समझाता हूँ, देखो। अब देखो हुआ क्या एक्चुअली कि ये आपका, सपोज हम मेन मेथड पे पहुंचते हैं, ये आपका मेन मेथड, ठीक है। ये आपका मेन मेथड, और फिर हम इसका आउटपुट भी रखते हैं बाजू में। देखो हुआ क्या यहाँ पे दोस्तों कि जैसे ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहले मेन मेथड रन होती है, मतलब कि मेन थ्रेड रन होता है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा भी कि क्या मेन भी खुद थ्रेड है, क्या उसकी भी कुछ थ्रेडिंग की प्रॉपर्टीज़ है जैसे चाइल्ड थ्रेड्स की होती है, क्या उसका कोई नाम है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये हमने चाइल्ड थ्रेड बनाया और उसको रन करवाया, ये 2 लाइन में। अब क्या होगा कि 2 थ्रेड बन गए। एक आपका ये मेन थ्रेड कि जो अपना एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 कर रहा है, यहाँ पे पहुंचा मेन थ्रेड, उसने अपना काम खत्म कर दिया, 3rd लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। हर लाइन को खत्म करना उसका काम है, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना। अब क्या होगा कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ से एक नया थ्रेड स्टार्ट हो गया, और वो थ्रेड कौन सा है, टी। और उसने क्या किया कि रन मेथड में जो कोड हमने लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। कौन, ये वाला अपना चाइल्ड थ्रेड, ये वाला। और जो मेन थ्रेड है वो अपना काम आगे चालू रखेगा। उसी समय के दौरान जब कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है, जब कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है चाइल्ड थ्रेड को रन करने के लिए रन मेथड में, उसी दौरान जो अपना मेन थ्रेड है ना वो आगे बढ़ेगा। वो आगे बढ़ा और उसने ये लाइन रन कर दी। देखो अब जब हम नॉर्मली किसी मेथड को कॉल करते हैं ना, तो मेथड जब कॉल होती है तो मेथड के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद ही नेक्स्ट लाइन रन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप आउटपुट में देखो कि मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग पहले आ गया, फिर चाइल्ड थ्रेड रन होने के लिए गया तो मेन ने अपना काम चालू रखा, और मेन थ्रेड उसके बाद जो लाइन है ना लास्ट वाली, मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, वो उसने एग्जीक्यूट कर दी। और वहाँ पे चाइल्ड थ्रेड में पहुँचने के बाद वो भी रन होना शुरू हो गया। तो देखो यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूटिंग आ गया। लेकिन कहने का मतलब कि अगर हमने यहाँ पे थ्रेड की बजाय इसको कोई सिंपल मेथड बना के कॉल किया होता तो जब तक इस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म ना होता तब तक ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट ना हो पाती। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि 2 थ्रेड एक साथ रन हो रहे। मेन थ्रेड जो खुद रन हो रहा है उसमें से चाइल्ड थ्रेड को रन करवाया, तो चाइल्ड थ्रेड रन होने को गया, उसी दौरान मेन थ्रेड ने भी अपना काम आगे बढ़ाया। इसीलिए हमें आउटपुट इस तरह का देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये था कैसे हम थ्रेड बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम थ्रेड रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बना सकते हैं।